देखिए, आज हम सीखने वाले हैं सीएससी से पैन कार्ड न्यू पैन कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आपको नया पैन कार्ड बनाना हो सीएससी, आप एक सीएससी वैली हो, तो आपको एक नया पैन कार्ड जो है वो अप्लाई करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हो वो आज हम सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल पे सर्च करना है डिजिटल सेवा पोर्टल। क्या सर्च करोगे? डिजिटल सेवा पोर्टल। यहाँ पर सबसे पहले आपको डिजिटल सेवा पोर्टल पे क्लिक करना है। तो आप अपने लैपटॉप में पिन करके भी रख सकते हो। इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है सीएससी के अंदर। यहाँ पर देखो, आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा एक, इस लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है अपनी सीएससी आईडी डालनी है, अपना पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो है आईडी डाल लेते हैं, यहाँ पर पासवर्ड को जो है वो फिलअप कर लेते हैं। सीएससी आईडी डालनी है, यहाँ पर अपना जो पासवर्ड है वो फिलअप करना है, कैप्चा फिलअप करना है, इसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन करोगे आपका डिजिटल सेवा पोर्टल यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। ये डिजिटल सेवा पोर्टल का इंटरफेस होता है सीएससी का। यहाँ पर आपको हजारों मिलती हैं, मल्टीपल सर्विसेज मिलती हैं, सब तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आपको सर्च वाले बटन पे आना है। सर्च वाले पे आने के बाद आपको यहाँ पर पैन सर्विस सर्च करना है। पैन सर्विस जो होती है, देखो पैन कार्ड जो होते हैं वो दो कंपनियां बनाती हैं इंडिया के अंदर अपने, एक एनएसडीएल है और दूसरी यूटीआई है। एनएसडी ज़्यादातर हम तो अप्लाई करते हैं एनएसडीएल के ही, बाकी आप यूटीआई से भी अप्लाई कर सकते हो। एनएसडीएल के अंदर जो पेन अप्लाई होता है वो थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का आता है और फास्ट आता है। यूटीआई से जो पेन अप्लाई होता है वो थोड़ा स्लो आता है और क्वालिटी मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है दोनों में। मैं तो प्रीफर करता हूँ आप एनएसडीएल बनाइए। लगभग 80% जो सीएससी वैल्यू है वो एनएसडीएल से ही बनाते हैं, बट यूटीआई भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। यूटीआई सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जो माइनर पैन कार्ड होता है। माइनर पैन कार्ड यूटीआई से ही बनाया जाता है, एनएसडीएल से नहीं बनाते। माइनर पैन कार्ड यूटीआई से ही बनता है, तो उसके लिए हम यूटीआई यूज़ करते हैं, बट हम करते हैं एनएसडीएल को यूज़। दोनों में से आप किसी को भी कर सकते हो, मैं एनएसडीएल को बता रहा हूँ आपको। एनएसडीएल पे क्लिक करते हैं, दोनों गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, एनएसडीएल और यूटीएल। उसके बाद लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपकी जो टोटल एप्लीकेशन अभी तक लगी है वो दिखा देगा, कितनी सक्सेस हुई है वो दिखा देगा। ये दोनों में फ़र्क क्यों हो जाता है? क्योंकि मैंने पहले बताया था, काफ़ी पैन कार्ड ऐसे होते हैं जो हम पूरी प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाते। कैंडिडेट ओटीपी नहीं बताता या फिर कोई अदर रीज़न की वजह से वो बीच में रुक जाता है। ये जो सक्सेस है और टोटल एप्लीकेशन में डिफरेंस मिल सकता है। ठीक है? टोटल एप्लीकेशन तो सारी काउंटिंग होती है। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, न्यू एप्लीकेशन और पैन चेंज करेक्शन। आज हम नया पैन कार्ड अप्लाई करना सीख रहे हैं कि न्यू पैन कार्ड कैसे बनाते हैं सीएससी से। तो न्यू एप्लीकेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर जो है खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर जो है आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, स्कैन बेस्ड ई साइन इन और ई केवाईसी। हम तो यूज करते हैं ई केवाईसी वाले ऑप्शन को, बाकी आप इसको भी यूज कर सकते हो। दोनों में डिफरेंस क्या है? स्कैन बेस्ड ई साइन इन में क्या होता है, इसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं और आपके पैन कार्ड पे सिग्नेचर जो है वो आगे से ही प्रिंट होकर आता है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट से अगर आपको पैन कार्ड अप्लाई करना है, कोई डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है, मार्कशीट वगैरह या फिर अदर कोई प्रूफ अगर आपको देना, तो आप स्कैन बेस्ड ई साइनिंग का यूज करेंगे। नहीं तो आप ई केवाईसी का यूज कर सकते हो। सारी की सारी डिटेल आपकी आधार कार्ड से फैच हो जाती हैं, आधार कार्ड से डिटेल जो है आपकी फैच होकर आ जाती हैं। और अगर आपको ई साइनिंग चाहिए तो आपको मैनुअली चीज़ें डालनी पड़ेंगी और आपका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है? हम यूज करते हैं ई केवाईसी को, आप ई केवाईसी भी यूज कर सकते हैं। के बाद यहाँ पर सिलेक्ट एप्लीकेशन पे इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन को सिलेक्ट करना है, कैटेगरी के अंदर इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट पेन टाइप में आपको फिजिकल पैन कार्ड और ई पैन कार्ड। ई पैन कार्ड का मतलब होता है कि केवल आपको पैन कार्ड की पीडीएफ मिलेगी। इसको कभी भी अप्लाई मत कीजिए, हमेशा फिजिकल को ही कीजिए। इसमें आपको दोनों चीजें मिल जाती हैं, ई पेन भी मिल जाता है, पीडीएफ भी आपकी आएगी और फिजिकल पैन कार्ड भी कैंडिडेट के घर पे आ जाएगा 7 दिन के अंदर। 7 दिन के अंदर पोस्ट ऑफिस से आपको पैन कार्ड रिसीव हो जाता है यहाँ पे। ठीक है? फिजिकल पैन कार्ड वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद कैंडिडेट का नेम आपको यहाँ पर जो है वो एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको फिलअप करने हैं। डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट की जो है वो हम फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। कि हमने डेट ऑफ बर्थ जो है वो फिल कर ली।
तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर जो है वो एंटर करना पड़ेगा। कैंडिडेट का मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर करनी है कैंडिडेट की। उसके बाद ये दोनों चीज़ें फिलअप करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। प्रोसीड टू एनएसडीएल पोर्टल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम पहली बार अगर आप पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हो, अलाउ ये ऑप्शन आए तो इसको अलाउ कर देना, ठीक है। इस प्रकार का अगर ऑप्शन आता है तो आपको इसको अलाउ करना है। तो देखो ये इंटरफेस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो, यानी कि फर्स्ट टाइम में अगर आप जो है पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हो अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से, तो यहाँ पर आपको रजिस्टर पे क्लिक करना होता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आप पहले भी पैन कार्ड अप्लाई कर चुके तो आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी मिलेगा, तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालकर अपना खुद का सेल्फ का मोबाइल नंबर डालकर आपको यहाँ पर सबमिट करना है। सीएससी का जो मोबाइल नंबर आपका, वो नंबर डालकर आप यहाँ पर सबमिट करके लॉगिन कर सकते हो। अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो फिर आप यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे ही आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाता है, आपको इसको सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर इंटरफेस पे रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आपको कैंडिडेट का आधार नंबर जो है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। के बाद आप यहाँ पर जो है टाइटल के अंदर कैंडिडेट का टाइटल सेलेक्ट करेंगे। अगर कैंडिडेट मेल है तो श्रीमती या कुमारी डालेंगे, ठीक है। और नहीं तो आप यहाँ पर अगर मेल कैंडिडेट है तो श्री को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर ध्यान रखना, अब नेम वाले सेक्शन में काफी विशेष कर ध्यान रखना। देखो यहाँ पर दिया हुआ लास्ट नेम और सर नेम, यहाँ पर दिया हुआ फर्स्ट नेम। अब देखो कैंडिडेट काफी टाइम क्या होता है, देखो इसके पास तो है, यहाँ पर इसके पास तो यहाँ पर इसका लास्ट नेम भी है और फर्स्ट नेम भी है। फर्स्ट नेम पवन हो गया, लास्ट नेम इसका कुमार हो गया। बट काफी केस में कैसे आता है कि कैंडिडेट के पास सरनेम अवेलेबल ही नहीं है, उसके पास सरनेम ही नहीं है। तो आपको गलती क्या कर देते हो, आप फर्स्ट नेम में तो डाल दिया, अब उसका लास्ट नेम है ही नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देते हो। बट यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, लास्ट नेम इज मैंडेटरी, लास्ट नेम कंपलसरी है डालना। अगर एक ऐसा केस होता है जिसमें कैंडिडेट के पास सरनेम अवेलेबल नहीं है, तो आपको लास्ट नेम के अंदर आपको फर्स्ट नेम फिल करना है। के बाद फिर आपको आगे की प्रोसेस करनी है, इन दोनों को ब्लैंक छोड़ सकते हो। बट अगर कैंडिडेट के पास सरनेम अवेलेबल है, लास्ट नेम अवेलेबल है, क्योंकि देखो ये कंपलसरी है, ये में डालना कंपलसरी है बट ये डालना कंपलसरी नहीं है। तो अब जिस कंडीशन में लास्ट नेम डालना कंपलसरी होता है तो वहां पर हम हमेशा फर्स्ट नेम को डालते हैं। बट अगर किसी कंडीशन में कैंडिडेट के पास ऑलरेडी लास्ट नेम है, जैसे इसके पास है, तो मैं यहाँ पर इसका इस प्रकार से डालूंगा, ठीक है। इस प्रकार से आप डालोगे, ठीक है। इसके पास ऑलरेडी था पवन कुमार, तो मैंने पवन कुमार डाल दिया। अगर नहीं है तो लास्ट नेम में खाली आप पवन डालकर आगे बढ़ोगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। जेंडर को यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, इसके बाद इसको टिक कीजिए और यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे सबमिट करोगे डाटाबेस सबमिट हो गया है। अभी आपके पास नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि अगर आपके पास मदर एक सिंगल पेरेंट है, आपके फादर एक्सपायर वगैरह हो गए हैं, अगर मदर ही आपका सिंगल पेरेंट है तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक करोगे, नहीं तो आपको यहाँ पर हमेशा नो पे ही क्लिक करना है। यस तो कभी करिए मत, अगर एक्सपायर है तो भी मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप नो पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पैन कार्ड पे हमेशा फादर नेम ही आना चाहिए। अब एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर पूछ रहा फादर नेम। कभी कभार काफी कैंडिडेट क्या होते हैं, जब कैंडिडेट फीमेल होती है तो यहाँ पर हस्बैंड नेम डाल देते हैं। पैन कार्ड में कभी भी हस्बैंड नेम नहीं होता, पैन कार्ड हमेशा और हमेशा फादर नेम से ही बनता है। पैन कार्ड में कभी भी हस्बैंड नेम इंक्लूड नहीं होता, ये चीज हमेशा माइंड में ध्यान रखिएगा। आधार कार्ड में हस्बैंड नेम होता है, वोटर आईडी में हस्बैंड नेम होता है, हर जगह पर हस्बैंड नेम होता है। बट एज ए पैन कार्ड अगर मैं बात करूं तो पैन कार्ड में हमेशा फादर नेम होता है, हस्बैंड नेम नहीं होता है। यहाँ पर हमेशा आपको फादर नेम ही एंटर करना है, तो हम यहाँ पर फादर नेम एंटर कर रहे हैं। फादर नेम में भी सेम कंडीशन है। यहाँ पर आपको जो है फादर नेम में देखो, यहाँ पर आपको लास्ट नेम जो सरनेम है ना वो कंपलसरी नहीं दिया गया है। इसका मतलब आप यहाँ पर डिटेल डालोगे, नहीं नहीं कंपलसरी। देखो फादर लास्ट नेम इज मैंडेटरी, यहाँ पर भी सेम चीजें हैं, यहाँ पर भी वही चीजें करोगे। अगर कैंडिडेट के पास सरनेम नहीं है, जैसे मान लो कैंडिडेट का नाम ओनली फादर नेम किरसन है, तो यहाँ पर मैं किरसन एंटर कर दूंगा और फर्स्ट नेम को यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दूंगा। बट अगर कैंडिडेट के पास सरनेम अवेलेबल है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सरनेम को एंटर करेंगे, इसके बाद यहाँ पर हम आपको क्या करेंगे, फर्स्ट नेम को इंक्लूड करेंगे, इस प्रकार से डालेंगे। इन दो चीजों का हमेशा विशेष कर ध्यान रखिएगा, इनको कभी भी भूलिएगा मत।
कि अगर ये भूल गए तो ये कभी भी करेक्शन नहीं होगी। बाद में अगर आप करेक्शन करने के लिए जाओगे तो करेक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, करेक्शन होगी नहीं, 2-2.5 रुपये आपके वेस्ट हो जाएंगे करेक्शन करवाने में। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गलती मत कीजिएगा फादर नेम में, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मदर नेम डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, खाली फादर नेम डालो और नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। उसके बाद आपको यहाँ पर जो नो इनकम पे क्लिक करो, अगर कोई इनकम है उसकी सैलरी वगैरह आती है या फिर कोई अदर बिजनेस वगैरह तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो नो इनकम पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर कोई भी डिटेल आपको फिल नहीं करनी है, कोई भी डिटेल आपको फिल नहीं करनी है, सारी डिटेल आपके आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली फैच कर ली जाएंगी। कोई भी डिटेल आपको यहाँ पर एंटर नहीं करनी, डायरेक्ट आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एरिया एसटीडी कोड वगैरह डालने के ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर भी आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल आप यहाँ पर इंडियन सिटीजन या फिर आप एक काम भी कर सकते हो, खाली आधार कार्ड से पिन कोड यहाँ पे डाल दो। आधार कार्ड में देख के यहाँ पर पिन कोड डाल दो, खाली पिन कोड डालते ही ऑटोमेटिकली फैच हो जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। तो डायरेक्ट पिन कोड डाल दो, अपने आप सारी चीजें फैच हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद प्लेस में डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का पैन कार्ड अप्लाई बना रहे हो उसका नाम डाल सकते हो और सबमिट पर क्लिक कर सकते हो। ये सारी चीजें होने के बाद आपके एक बार इसको रीचेक कर लीजिए, सारी डिटेल आपने सही डाली है, एक बार रीवेरीफाई कर लो सारी चीजों को। इसके बाद आप यहाँ पर कंफर्म पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर ओटीपी बेस्ड डी केवाईसी और बायोमेट्रिक बेस्ड डी केवाईसी। ये ऑप्शन केवल और केवल सीएससी में आपको देखने को मिलेंगे, ये ऑप्शन केवल और केवल आपको सीएससी में देखने को मिलेंगे। सिटीजन से जब आप बनाओगे तो वहां पर आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे, वहां पर केवल ओटीपी का ही ऑप्शन होता है सिटीजन में, बायोमेट्रिक का ऑप्शन नहीं होता। बट एज ए सीएससी वैली के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है, अगर कैंडिडेट के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो भी वो कैंडिडेट का दो पैन कार्ड है वो बना सकता है। ये बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटी है कि काफी कैंडिडेट का मोबाइल नंबर खो गया होता है, लिंक नहीं होता या फिर वो ओटीपी नहीं बताता टाइम पे, तो वो चीज सारे झंझट आपके खत्म हो जाते हैं। आप बायोमेट्रिक बेस्ड करवा सकते हो, बायोमेट्रिक पे क्लिक कीजिए और अंगूठा लगवाइए और बना के दे दीजिए। हम तो बायोमेट्रिक का ही यूज करते हैं हमेशा, ठीक है। ये काफी अच्छी होती है, इसमें हमें ज्यादा झंझट नहीं होते। नहीं तो अगर कैंडिडेट के पास मोबाइल नंबर लिंक है और उसके पास मोबाइल भी है तो आप ओटीपी बेस्ड बनाओ, थोड़ा फास्ट बनेगा, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। ओटीपी बेस्ड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको ओटीपी फिलअप करना है। कैंडिडेट के रजिस्टर्ड है आधार कार्ड के मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिलअप। ये मैंने ओटीपी फिलअप कर दिया, इसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, ये आपका यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। फिर एक स्टेप और आएगा, ये केवाईसी आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद अब ई साइन इन आपको और करना है, केवाईसी के बाद फिर आपको ओटीपी बेस्ड ई साइन पे क्लिक करना। अगर बायोमेट्रिक से करना चाहते हो तो इसको बायोमेट्रिक से कर सकते हो। ओटीपी बेस्ड करूंगा तो ओटीपी बेस्ड पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद आपको रिडायरेक्ट कर देगा, इसको टिक कीजिए। ये मैंने टिक कर दिया। आधार इसमें अपना आधार कार्ड का नंबर जो है वो आप यहाँ पर जो है फिलअप कीजिए। मैंने फिलअप कर दिया और सेंड ओटीपी पर क्लिक कीजिए। एक ओटीपी और कैंडिडेट के मोबाइल नंबर पे जो है सेंड आउट किया जाएगा, ओटीपी भी आपको यहाँ पर जो है फिलअप कर लेना है। को यहाँ पर जो है वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करोगे आपका यहाँ पर जो है पैन कार्ड इनवैलिड ओटीपी गलत हमने डाल दिया, एक बार हम दोबारा से ओटीपी को फिलअप करते हैं। वेरीफाई ओटीपी, ओटीपी वेरीफाइड हमारा हो गया है। साइन इन सक्सेसफुल, नाउ रिडायरेक्ट टू एंटिटी पोर्टल, ठीक है। यहाँ पर अभी आपका पेमेंट इंटरफेस आ गया, अभी आपको यहाँ पर पेमेंट करनी है। अब यहाँ पर देखो पेमेंट करने के लिए आपको ज्यादा झंझट नहीं आएंगे कि अब वोट उससे डेबिट कार्ड से करो या फिर और अदर चीज यूपीआई से करो, वो झंझट नहीं आएगी, पेमेंट फेल्ड हो गई या फिर अदर कोई एरर आ गया, वो सिस्टम नहीं होते यहाँ पर। आधे ज्यादा वहाँ पर सिटीजन में क्या होता है, सर्वर डाउन रहते हैं पेमेंट वाले, तो वहाँ पर दिक्कत आ जाती है और सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं होगा। आपको यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करना है, आपके सीएससी के डिजिटल सेवा पोर्टल के वॉलेट से यहाँ पर आपको पेमेंट काटनी है। वॉलेट में रिचार्ज हमेशा चेक कर लीजिएगा, रिचार्ज प्रॉपर होना चाहिए, अगर रिचार्ज नहीं है तो पेमेंट फेल्ड हो जाएगी। यहाँ भी रिचार्ज कैसे चेक करोगे, तो यहाँ पर डिजिटल सेवा पोर्टल के ऊपर आओगे, यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन मिलेगा, इसमें आओ थर्ड वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर आपको समरी का ऑप्शन मिलेगा वॉलेट में। तो ये वॉलेट है, वॉलेट में समरी का ऑप्शन मिलेगा, समरी पे क्लिक कर लो। यहाँ पर आपको जो है अपना सीएससी का वॉलेट का पासवर्ड डालना, वॉलेट का पास जो आपने लॉगिन किया वॉलेट का पासवर्ड अलग होता है, एक पिन होती है वो डालनी है। यहाँ पर तो पहले आपको पासवर्ड डालना है, जो सीएससी आईडी का पासवर्ड है ना वो आपको डालना सबसे पहले, तो यहाँ पासवर्ड डाल रहा हूँ।
और यहाँ पर देखो आपकी पेमेंट डायरेक्टली यहाँ पर दो कंफर्म हो गई, योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली। इसका फोटो उतार कर कस्टमर को भेज दो, बस आपका काम कंप्लीट। ये ट्रैकिंग आईडी है, इसका फोटो उतार कर आप जो है या फिर इसकी एक स्लिप निकाल कर आप कस्टमर को दे सकते हो अपने को।